तो जय दोस्तों, मैं आपका फौजी भाई, मेरे चैनल टेक आर्मी पार्ट में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं से आपने यूट्यूब पे वीडियो देख ही लिया होगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड की न्यू वैकेंसी आ गई है। मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं दोस्तों, इसमें कि क्लास 10 पास हो तो भर्ती हो जाओगे, क्लास 12 पास हो तो ये कर लो वो कर लो, तो मतलब भर्ती हो जाओगे दोस्तों। मतलब एक्चुअली में ये कोई नहीं बता रहा है कि इसका काम क्या होता है, मतलब कोस्ट गार्ड होता क्या है, इसका काम क्या होता है। मतलब बंदों को यही नहीं पता होगा तो भर्ती मतलब उसमें फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखो भाई, कोई भर्ती है तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि भर्ती क्या है, इसमें क्या करना होता है, मतलब क्या करना होता है, कैसे कैसे इसमें कितना सैलरी मिलती है, कितना इसमें सैलरी मिलती है, इसी सभी के बारे में इन सभी कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि मतलब ये भर्ती किस विभाग से क्या करना होता है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। मतलब संपूर्ण कम से कम इतना तो जानना मतलब बहुत निहायती जरूरत है कि किसी भी फॉर्म मतलब किसी भी वैकेंसी में आप फॉर्म भर रहे हो तो इसके बारे में थोड़ा मतलब नॉलेज होना ही चाहिए। मतलब कोई यूट्यूब पे ये नहीं बता रहा है कि होता क्या है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस एक्चुअली क्या है। तो दोस्तों, बाकी मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि मतलब ये मतलब जो कोस्ट गार्ड है होता क्या है और उसमें कौन कौन सा जो पोस्ट का वैकेंसी है दोस्तों, उनका काम क्या होता है। समझ सकते हो, मतलब जो जो पोस्ट है, जैसे एक तो आपका नाविक जीडी का है जिसको जनरल ड्यूटी बोलते हैं, और एक और जो दूसरा है दोस्तों वो है नाविक डीबी डोमेस्टिक ब्रांच जिसको बोलते हैं दोस्तों। तो ये दोनों जो पोस्ट हैं दोस्तों, इनका मतलब एक्चुअली में काम क्या होता है और इनमें कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, मतलब संपूर्ण इसके बारे में आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना, थोड़ा भी स्किप नहीं करना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यदि आप भी मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज अपने फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। तो चलो दोस्तों, बिना समय गवाए इस वीडियो के हम मेन पॉइंट पे चलते हैं। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड होता क्या है, मतलब ये क्या होता है। तो दोस्तों, जो अपना नेवी जहाँ पे रहती है ना, जहाँ समुद्री तट पे, वहाँ पे ये उनका प्रोटेक्शन देते हैं। यानी उनका जैसे हमारा कोई शिप आ रही है उसका प्रोटेक्शन देंगे कि कोई मतलब उस पर हमला ना कर दे, या फिर जो अपना जो नेवी वाले हैं उनका देख रेख करते हैं, मतलब अपना सीमा का देख रेख करते हैं कि कोई अपना समुद्री तट के मतलब समुद्री जो तट है दोस्तों, यानी जो समुद्री का जो बॉर्डर है दोस्तों, उस बॉर्डर से अपने वाले मतलब अपने देश में कोई दूसरे देश का मतलब बंदा ना आ जाए, यानी आतंकवादियों से हमें मतलब आतंकवादियों से हमें बचाते हैं दोस्तों। मतलब इन्हीं मतलब यही इनका मेन काम होता है दोस्तों, यानी समुद्री तट पे हमारा प्रोटेक्शन देना, यानी हमारे हमारा रक्षा करना दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों, इसमें क्या है कि दो प्रकार का इसमें वैकेंसी आया है, किसमें, कोस्ट गार्ड में। तो जैसे आप देख सकते हो, एक है नाविक जीडी और एक नाविक डोमेस्टिक ब्रांच यानी डीबी। तो इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है दोस्तों। अभी मैं बताता हूँ कि इनका मतलब काम क्या है। मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं जिस जिस भी वैकेंसी में फॉर्म को भर रहा हूँ दोस्तों, तो उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो छोड़ो दोस्तों, सबसे पहले उसका काम क्या होता है। आप जब भर्ती हो जाएगा तो उसमें काम क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो जनरल ड्यूटी है यानी नाविक में, यानी कोस्ट गार्ड में जो जनरल ड्यूटी है दोस्तों, जनरल ड्यूटी का मतलब होता है दोस्तों कुछ भी। जनरल ड्यूटी मतलब कुछ भी काम आपको करना पड़ सकता है। जैसे आपका जो नाव होता है, नाव जैसे जहाज होती है, शिप जी को शिप बोलते हैं। शिप में आपको जैसे वहाँ पे रहता है, शिप में आपको ड्यूटी देना पड़ता है। समुद्री तट पे आपका नाइट ड्यूटी डे ड्यूटी लगता रहता है। इधर से उधर जाना होता है, कुछ सामान लाना होता है, मतलब कुछ भी जनरल ड्यूटी मतलब कुछ भी आपको ड्यूटी देना होता है, नाइट और डे उनका प्रोटेक्शन देना होता है अपने नाव का। नाव मतलब शिप का, जो अपने नेवी वाले आते जाते हैं उनका देखभाल करना पड़ता है कि उन पे कोई अटैक ना कर दे दोस्तों। यानी ये तो हो गया जनरल ड्यूटी का मतलब क्या करते हैं। उसके बाद आपका है डोमेस्टिक ब्रांच दोस्तों, इसमें तीन होता है। एक तो जीडी होता है, एक डोमेस्टिक ब्रांच होता है, एक यांत्रिक होता है दोस्तों। यांत्रिक होता है, तो यांत्रिक का वैकेंसी इस बार नहीं आया है। शायद उसमें वैकेंसी खाली नहीं होगा, इस वजह से यांत्रिक का वैकेंसी नहीं दिया है। बस यांत्रिक जीडी और आपका नाविक जीडी और नाविक डीबी का दिया है दोस्तों। तो अब बाकी आपको तो पता चल गया कि जीडी में क्या होता है। नॉर्मल आपका जो जहाज है उसको प्रोटेक्शन देना पड़ता है कि कोई उस पर हमला ना कर सके। ठीक है, उधर नाइट ड्यूटी डे ड्यूटी लगता है दोस्तों। उसके बाद जो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच होता है दोस्तों, इनमें जो होता है, इनमें दो ट्रेड होता है दोस्तों, एक कुक होता है, एक स्टेवर्ड होता है दोस्तों। तो जो कुक वाला दोस्तों, तो उसमें आपको पता ही है कि कुक में आपको खाना बनाना पड़ता है दोस्तों। इसमें डोमेस्टिक ब्रांच में दो पोस्ट होते हैं, एक तो होता है कुक, एक होगा कुक, एक होता है स्टेवर्ड। स्टेवर्ड में कुक में आपका हो गया खाना बनाता है। तो जो ये स्टेवर्ड है दोस्तों, इसमें कुछ बंदे जो होते हैं वेटर का काम करते हैं। यानी जो ये कुक खाना बनाएगा, तो ये वेटर जो वेटर होते हैं वो खाना ले जाके मतलब खाना देते हैं किसको, अपने जो अफसर होते हैं, किसके, कोस्ट गार्ड के जो अफसर होते हैं उनको खाना लगा देने का काम करते हैं
वेटर। उसके बाद सफाई वाला भी इसमें होते हैं स्टेवर्ड में, बाल काटने वाला भी होता है। मतलब इसमें 4-5 होता है, जो बाल काटने वाला, सफाई वाला, उसके बाद वेटर का काम करते हैं, यही स्टेवर्ड वाले करते हैं दोस्तों। यानी कि दोस्तों आपका कोस्ट गार्ड जीडी है, जीडी का काम होता है ड्यूटी देना, नाइट डे ड्यूटी लगती है, जिसमें आपको समुद्र तट का रक्षा करना होता है, अपने देश को बचाना होता है दोस्तों। यानी कि वो अपने समुद्र के रास्ते से आके अपने देश में एंट्री ना कर ले, उसको देखभाल करना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद जो डोमेस्टिक ब्रांच होता है, इसमें 2 पोस्ट होता है, एक तो होता है कुक और होता है स्टेवर्ड। तो कुक में कुक वाला कुक अपना खाना बनाते हैं, और स्टेवर्ड जो स्टेवर्ड होता है दोस्तों, इसमें बाल काटने वाला, सफाई वाला, और उसके बाद क्या बोलते हैं, ये अपना क्या बोलते हैं, वेटर। मतलब अलग अलग प्रकार के 3-4 इसमें भी पोस्ट होते हैं दोस्तों, समझ। बाकी दोस्तों जो अभी वैकेंसी है ये दोनों, इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बताऊं, तो आप जीडी के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो नॉर्मल आपको क्लास 12th पास होना चाहिए। और दोस्तों कौन सा सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए क्लास 12th में? मैथ और फिजिक्स। मैथ फिजिक्स में आपको मतलब क्लास 12th पास होना चाहिए दोस्तों। ओके। यदि आप डोमेस्टिक ब्रांच यानी नाविक डीबी में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो, तो नॉर्मल आपको क्लास 10th पास होना चाहिए। मतलब किसी भी बोर्ड से हो, ऑल इंडिया से कहीं से भी हो, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो शुरू में बता दिया गया है कि ऑल इंडिया से आप कहीं से भी हो और मेल कैंडिडेट हो सिर्फ, तो वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, समझ गए। यानी इसमें फीमेल के लिए ने वैकेंसी नहीं रहने वाले दोस्तों, ये सिर्फ मेल के लिए है। यानी ऑल इंडिया से कहीं से भी हो तो आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो इतना आपको समझ में आ गया कि ये होता क्या है, इसमें काम क्या होता है दोनों पोस्टों में। उसके बाद इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब कितना रहने वाला है। तो यहाँ तक तो आपका सारा डाउट क्लियर। अभी चलो मैं बताता हूँ कि आपका एज कितना होना चाहिए। तो एज आपका 18 से 22 साल होना चाहिए दोस्तों, जीडी और डीबी के लिए, यानी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए दोस्तों। उसके बाद आपका जो एज काउंट होगा दोस्तों, 1/9/2003, उसके बाद से 31 अगस्त, अगस्त का मतलब 8, 31/8/2007, यानी 2003 और 7 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसके नीचे है, मान लो 2 है, 2002, 2003, अरे सॉरी 2001, आपका 2000, मतलब ऐसे है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। बाकी 2007 है, इसके ऊपर 8, 9, 10 है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो दोस्तों। यानी 2003 और 7 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। यदि आप मान लो ST/SC कैटेगरी से आते हो तो 5 साल के लिए आपका छूट मिलता है, और यदि आप OBC कैटेगरी से आते हो तो आपको 3 साल का इसमें छूट मिलता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये जो भर्ती आती है जोन वाइज होती है, मात्र जोन वाइज। जैसे नॉर्थ जोन है दोस्तों, इसमें नॉर्थ जोन में आपका है टोटल 65 दोस्तों। उसके बाद वेस्ट में है आपका 53, ईस्ट में है आपका 38, साउथ में है 50, सेंट्रल में है आपका 50। यानी कि टोटल मिला के आपका 260 होने वाले हैं दोस्तों। किसमें? नाविक जीडी में 260 होने वाले हैं दोस्तों। बाकी जो ये नॉर्थ है, वेस्ट है, ईस्ट है, वेस्ट है, जो ये आपका जोन है दोस्तों, ये जोन वाइज होता है। इनमें स्टेट आते हैं, जैसे नॉर्थ जोन में कौन कौन से स्टेट आएंगे, वेस्ट में कौन कौन से आएंगे, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। बाकी अभी जीडी के लिए टोटल 260 पोस्ट है, आप देख सकते हो, सभी कैटेगरी वाइज आप देख लेना। उसके बाद है आपका नाविक डीबी में नॉर्थ जोन में आपका है 10, उसको क्या बोलते हैं। उसके बाद आपका वेस्ट में है 9, ईस्ट में है आपका 5, साउथ में है 9, सेंट्रल में है 7, यानी टोटल मिला के आपका 40। यानी कि दोस्तों आपका जो ये है जीडी में 260 हो गया, और आपका डीबी में है टोटल 40 दोस्तों। तो चलो दोस्तों अभी मैं बताता हूँ कि जो जोन था उस जोन में कौन कौन से स्टेट आते हैं। जैसे नॉर्थ में आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़। वेस्ट में आपका वेस्ट जोन है दोस्तों, उसमें आपका है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, दादर, नागर हवेली, दमन, दीव। मतलब आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट मार के देख लेना कि कौन से आप जोन में फॉर्म भरोगे तो आपका कौन सा स्टेट में मतलब आपको जॉब मिलेगा। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले इसका होता है आपका रिटन। तो रिटन में दोस्तों क्या है कि जो डीबी होता है, यानी कि आपका जो डोमेस्टिक ब्रांच होता है, उसमें एक पेपर होता है दोस्तों, सेक्शन 1 होता है। बाकी आपका जीडी में यदि आप फॉर्म भरोगे दोस्तों, तो आपको 2 मतलब एग्जाम देना पड़ता है, 2 आपको टेस्ट देना पड़ता है। तो यानी जो ये क्लास 10th वाले हैं दोस्तों, इनको जो अपना कुक और जो सफाई वाला हुआ, बार्बर हुआ, इसमें आते हैं डीबी में, और अपना वेटर हुआ, इनके लिए क्लास मतलब 10th लेवल का होता है। तो इनको सिर्फ एक ही
मतलब टेस्ट देना पड़ता है। एक ही पेपर देंगे, उसके बाद में इनका फिजिकल होता है, इनके उसके बाद ये सिलेक्शन कर लेते हैं। बाकी जो जीडी वाले हैं दोस्तों, उनको 2 पेपर देना पड़ता है, उसके बाद इनका रिटर्न होता है दोस्तों। यानी कि जो डीबी में फॉर्म भरेगा तो एक एग्जाम होगा, तो उनमें क्या इसमें बता दे पहले, इसमें पहले से बता देता है कि उसमें मतलब कम से कम इतना पासिंग मार्क होना चाहिए। यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए कम से कम 30%, 30% नंबर लाओगे तो आप मतलब आपका पासिंग मार्क होगा मतलब 30 नंबर। और 27 ST SC वालों के लिए। यहाँ तक तो आपका सारा डाउट क्लियर। उसके बाद जो नाविक जीडी होता है, इनमें 2 होता है। एक एक तो जो होता है तो उसमें उसमें आपको 30 नंबर लाना होता है, और जो दूसरा होता है उसमें कम से कम 20 नंबर लाना होता है। मतलब टोटल मिला के आपको 50 नंबर दोनों में लेके आना होता है दोस्तों। बाकी ये यूआर और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए है 50 नंबर। यदि आप मतलब ST SC के लिए हो तो 44 नंबर। तो चलो दोस्तों, अभी मैं बताता हूँ कि जो ये फॉर्म मतलब ये जो पेपर होने वाला है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, कौन मतलब कितना कितना इसका नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, मतलब सब चीज़ पूरा आपको बताता हूँ नीचे दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जो इसका रिटेन एग्जाम होता है, इसमें सेक्शन 1 में क्या होता है, सेक्शन 2 में मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर का मतलब पूछा जाता है। तो जो ये है दोस्तों आपका टोटल, जो फर्स्ट सेक्शन 1 में है, ये सेक्शन 1 में आपको 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 नंबर के, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, और टाइम आपको दिया जाता है 45 मिनट का दोस्तों। यानी आपका मैथ होने वाला है 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। और आपका साइंस यानी आपका विज्ञान होने वाला है 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। उसके बाद इंग्लिश में 15 क्वेश्चन 15 नंबर, रीजनिंग में 10 क्वेश्चन 10 नंबर, और जीके का 5 क्वेश्चन 5 नंबर। यानी टोटल मिला के आपका हो गया 60 नंबर। ओके दोस्तों, 60 में यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए 30 नंबर कम से कम लाना है, और ST SC वालों के लिए 27 नंबर कम से कम लाना है। और ये जो क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, वो क्लास 10th लेवल का ही होता है, जो डीबी वाले हैं उनके लिए है। बाकी डीबी और जीडी वाला दोनों इस पेपर को देंगे सेक्शन 1 को। और जो सेक्शन 2 होता है, इसमें जीडी वाला सिर्फ जीडी वाला ही देता है। यानी कि जो आप मैं पहले ही आपको बताया था कि जो डीबी वाले हैं उनको एक ही पेपर देना पड़ता है, सेक्शन 1 ही देना पड़ता है। जो डी यानी कि दोस्तों जो जीडी डीबी वाले हैं उनको सिर्फ एक ही पेपर देना होता है, यानी सेक्शन 1 को ही देते हैं। उसके बाद इनका फिजिकल होता है। उसके बाद जो सेक्शन 2 होता है, इसमें सेक्शन 1 और 2 ये दोनों कौन जीडी वाला देगा। बाकी डीबी वाला सेक्शन 1 ही देगा, और जो जीडी वाला होता है वो सेक्शन 1 और 2 दोनों देगा दोस्तों। उसके बाद मान लो ये दोनों दे दिया, वो तो चला जाएगा फिजिकल के लिए। और जो जीडी वाला है वो सेक्शन 2 भी देता है। तो सेक्शन 2 में क्या होता है, इसमें 50 क्वेश्चन टोटल रहते हैं। इसमें 50 मार्क्स का ये भी होता है, लेकिन टाइमिंग 30 ही मिनट आपको दिया जाता है दोस्तों। यानी 50 क्वेश्चन को 30 मिनट में आपको करना हो। बाकी यदि आप रेगुलर तैयारी कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं है दोस्तों, आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। इसमें होता है आपका 25 के मतलब मैथ में 25 क्वेश्चन होता है, 25 मार्क्स का होता है, और फिजिक्स में भी 25 क्वेश्चन होता है, 25 नंबर का होता है। यानी टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। इसमें से यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए 20 नंबर कम से कम, और ST SC वालों के लिए 17 नंबर कम से कम लेके आना होता है दोस्तों। बाकी ये जो सेक्शन 2 का जो लेवल होता है दोस्तों, ये 11 और 12 जो लेवल का होता है, उस लेवल का इसमें सवाल आते हैं दोस्तों। यानी कि दोस्तों आपका यहाँ तक तो डाउट क्लियर कि डीबी का यदि आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको एक ही पेपर देना पड़ेगा। ये सेक्शन 1 में क्या है, 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 नंबर के पूछे जाते हैं, 45 मिनट टाइम दिया जाता है। बाकी ये आप देख सकते हो, मैथ में 20, साइंस में 10, इंग्लिश में 15, रीजनिंग में 10 और 5 जीके में ये पूछे जाते हैं। बाकी आप 30 मार्क ये देख सकते हो। बाकी आपको सब पता ही है, क्लास 10th वाले के लिए और जीडी वालों के लिए दोनों पेपर देना पड़ेगा। ये इसको भी पास करना है और इसको भी पास करना है दोस्तों। बाकी जब इतना आप कर लेते हो तो उसके बाद आपका होता है फिजिकल। तो फिजिकल में दोस्तों आपका होता है, सबसे पहले आपका 1600 मीटर का रनिंग होगा। 1600 मीटर में आपको टाइम दिया जाएगा 7 मिनट। तो ये तो नॉर्मल है दोस्तों, ये तो पैदल पैदल चल के हम पूरा कर सकते हैं ये 1600 मीटर। बाकी दोस्तों उसके बाद आपको 20 स्क्वाड लगाया जाएगा, यानी कि उठक बैठक आपको 20 करा जाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है। और आपका 10 पुशअप, यार साला ये तो नॉर्मल ही है यार, क्या है इसमें। बस यानी कि 1600 मीटर का रनिंग 7 मिनट में, और आपका 20 उठक बैठक, और आपका 10 पुशअप। यानी कि जो आपका जो मेरिट बनता है दोस्तों, ये फिजिकल पे नहीं बनता है। ओके, नॉर्मल आपका जब आप पेपर जो दोगे ना, सेक्शन 1-2 जीडी वाले, उनका सेक्शन 1-2 का बनेगा, और जो डीबी वाले हैं उनका जो सेक्शन 1 देंगे उसी पे इनका मेरिट बनता है दोस्तों। तो यही रहा इसका कुछ मतलब सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले इसका आपका क्या होगा, रिटर्न होगा। रिटर्न में ये पूछे जाएंगे, मैं बता दिया। उसके बाद फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद आपको बुलाते हैं डॉक्यूमेंट लेके, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाते हैं। मेडिकल के बाद आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने आपको जितना समझाने की कोशिश की आपको समझ में आ गया होगा।
और दोस्तों यदि आप भी ऐसे ही भर्तियों का अपडेट पाना चाहते हो, सबसे पहले पाना चाहते हो, तो प्लीज़ अपने फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।